जिसके यहाँ पर यदि झगड़ा हो रहा हो हमेशा और नारद जी पहुँच जाए ना तो कभी झगड़ा नहीं होगा, और जिसके घर में कभी झगड़ा नहीं हो रहा और नारद जी पहुँच जाए तो फिर हमेशा झगड़ा होगा हमारा। ऐसे संत नारद जी भागवत जी में वर्णन आता है कि जिसको नारद जी का दर्शन हुआ उसे परमात्मा का दर्शन हुआ, उसे परमात्मा मिले, गोविंद मिले। जिन जिन ने नारद जी का दर्शन किया उन्हें भगवान का दर्शन जरूर हुआ। ऐसे हैं नारद। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं महाराज। कैलाश पर्वत पर गए और जाकर के भगवान भोलेनाथ तो नहीं मिले, पार्वती मैया मिली। और जैसे ही पार्वती मैया को देखा, प्रणाम किया है नारद जी ने। पार्वती मैया ने कहा, बोले नारद बड़े दिनों में आए, क्या बात हो गई है, आजकल आते जाते नहीं हो। नारद जी ने कहा, बोले मैया आप क्या करें, क्या बताएं आपको, ये दुनिया के लोग ना सब मतलब ये किसके घर जाएं किसके घर ना जाएं, कहीं प्रेम नहीं है हमारे। मैया हम जहां भी जाते ना सब आदमी जो है स्वार्थ ढूंढता है, स्वार्थ भरी ये दुनिया है। देवता मनुष्य ऋषि सब स्वार्थी है, कोई भी जो है बिना स्वार्थ का नहीं। बाबा कहते हैं चौपाई में, स्वार्थ लाग करैं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लाग करैं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सब स्वार्थ को धारण करके जो है प्रेम करते हैं। स्वार्थी है दुनिया, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। पार्वती मैया ने कहा, बोले नारद दुनिया में होगा स्वार्थ, हमारे घर में नहीं है। बाबा तेरे ना मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं। बोले मैया प्रेम करते? बोले हाँ अच्छी बात है, प्रेम करते, हमें तो नहीं लगता। अरे नहीं नारद, बोले बाबा इतना प्रेम करते हैं मेरे से कि मैं तेरे से बता नहीं सकती। बोले कितना प्रेम करते हैं मैया? तो पार्वती मैया कहती है कि देखो ऐसा कहा जाता है कि गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, परंतु भोले बाबा को जो गुरु मंत्र मिला ना कान में, वो भी मेरे को बता दिया उन्होंने। इतना प्रेम करते, मेरे से कभी नहीं छुपाया। और तो और जब वो कभी समाधि में बैठते हैं ना नारद, और उन्हें उनके इष्ट देव का दर्शन होता है तो तुरंत आकर के बताते हैं, देख आज मेरे इष्ट देव का मैंने दर्शन किया तो उनने पीली पीताम्बरी ओढ़ी थी, तो सीता मैया साथ में थी, लक्ष्मण जी भी थे। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि हम यदि सपने में भगवान का दर्शन करें तो कभी किसी से कहना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। और नारद तेरे बाबा इतना प्रेम करते हैं, उनसे जरा नहीं रहा जाता, तुरंत आकर के बताते हैं मेरे को। तू कहता है कि प्रेम नहीं? अरे नहीं, मेरे बाबा मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बोले मैया आपके बाबा प्रेम करते आपसे, बड़ी अच्छी बात है। ये प्रेम आपका दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैया एक बात और बताई होगी आपको, कभी नहीं बताई। बोले क्या? बोले उनके गले में जो मुंडों की माला लटकी रहती ना, रात दिन लटकी उनके गले में मुंडों की माला। बोले उसमें किसके मुंड लगे, कभी बताया? बोले नारद प्रेम तो बहुत करते, पर ये मुंडों की माला किसकी लगे? बोले ये तो नहीं बताया। बोले मैया मैं कहता था ना, ये दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अरे रात दिन जिस मुंडों की माला को लटकाए फिरते हैं बाबा भोलेनाथ, उसमें किसके मुंड लगे आज तक अपनी पत्नी को नहीं बताया। खाक प्रेम करते हैं मैया आपसे वो। मैंने आपसे पहले ही कहा, दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ की दुनिया है। अब तो माता पार्वती भिनक नहीं, उनका गुस्सा बहुत तेज आता है।
नारद जी ने कहा मैया आप तो मुझे विदा करें, मैं तो जाता हूँ। और नारद जी वहां से जाने लगे। नारद जी जब कैलाश पर्वत से निकलने लगे तो रास्ते में जो है भगवान भोलेनाथ मिले। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहा कि मैया ने आपको जल्दी बुलाया, जल्दी पहुंचो अंदर। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुमने अंदर से आ रहे हैं, तुमने कुछ खिचड़ी पकाई होगी, अब मैया तो बुलाएगी छमे। भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं और ये पार्वती मैया जो है कोप भवन में चली गई महाराज। अपने पूरे वस्त्र आभूषणों को उतार दिया है, मलिन वस्त्र पहन लिए, बाल बिखरा लिए महाराज कोप भवन में पहुंची। पहले जब मकान बनते थे ना तो एक कोप भवन अलग से बनाया जाता था। ये कोप भवन काय के लिए बनाया जाता था? यदि कोई झगड़ा करना है, कोई लड़ाई करनी है तो वो कमरे के अंदर होती थी, उसका नाम ही था कोप भवन। कोई मान मनोहार करनी है, रूठना मनाना है एक दूसरे को, तो वो कमरे के अंदर होता था। आजकल तो कोप भवन जहाँ देखो वहीं बन जाते हैं, कहीं भी लड़ाई झगड़ा चालू। आज कोप भवन में गई है मैया, भगवान भोलेनाथ गए। बोले देवी आपको क्या हो गया, आप क्यों रूठ गई है, क्या है आपकी समस्या, आप बताएं। पार्वती मैया कहती कि आप बोलो ही नहीं तो अच्छा। अरे आप हमें जो है, आपने हमसे कपट किया है, आपने हमें धोखा दिया है। बोले मैंने कौन सा कपट कर लिया, अरे क्या हुआ बताओ तो सही। बोले रहने दो, आप हमसे बातें ही मत करो तो अच्छा है। बोले देवी तुम जब तक बताओगी नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। अरे हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम हम किसी से नहीं करते, पर आप हमें बताएं तो कि हुआ क्या है। तो आज पार्वती मैया ने कहा कि आपके गले में जो मुंडों की माला टंगी है, इसमें किसके मुंड लगे आज तक आपने बताया हमें। बोले ये बात है, इसके लिए गुस्सा हुई हो। बोले हाँ, तुमने आज तक नहीं हमें बताया, यदि हमसे प्रेम करे होते तो तुम बता देते कि इसमें किसके मुंड लगे हैं। आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ उसका ही ये मुंडों की माला उदाहरण है। बोले कैसे? बोले जब तुम सती रूप धारण करती हो और जब सती रूप तुम्हारा क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उस रूप का मुंड जो है मैं अपनी माला में पिरो लेता हूँ। तुमने जब जब सती का रूप धारण किया उस रूप को तुमने त्यागा और मैंने उस रूप का मुंड जो है इस अपनी माला में अपनी छाती से लगाए रखा। और देवी और क्या उदाहरण दूं मेरे प्रेम का कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अरे तुम्हारे चले जाने के बाद में भी तुम्हारे मुंड को मैं अपनी छाती से लगाए फिरता हूँ। और इससे अधिक प्रेम की परिभाषा, अधिक प्रेम का सबूत मैं क्या तुम्हें दूं। पार्वती मैया ने कहा कि अब तो तुम महाकपटी हो। बोले अब महाकपटी बन गए? बोले हाँ। अरे बार बार हमको ही रूप धारण करना पड़ता, हमको ही मरना पड़ता। तुमने ऐसे कौन सा अमर बूटी पी करके आ गई, तुम्हारा कभी क्षय नहीं होता, बार बार हमें ही जन्म रहा है, हमें ही मर रहा है। वो बूटी हमें भी दे देते तो हम भी पी लेते। तो बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है। हाँ, तो बोले हमें भी सुना। बोले सुनोगी? बोले हाँ। तो आज पार्वती मैया का हाथ पकड़ा है बोले बाबा ने, वो कहाँ लेकर के गए? बड़ वृक्ष के नीचे, जहाँ ये तोता मैना ऊपर बैठे हैं। मैना जो है वह गर्भिणी है। भगवान भोलेनाथ ने जोर की श्रृंगी बजाई है महाराज। उस श्रृंगी की आवाज से जो है वहां जितने भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए। वो मैना भी उड़ी, पर उड़ते समय उसका गर्भ गिर गया महाराज, अंडे के रूप में नीचे गिर गया भगवान भोलेनाथ के पीछे। भगवान भोलेनाथ बैठे, सामने माता पार्वती बैठी। माता पार्वती हमेशा वाम भाग में बैठती है, परंतु शंकर जी ने कहा कि देखो हमारी कथा कहने के कुछ नियम है, वो नियम आपको पालन करने पड़ेंगे तब हम कथा कह पाएंगे। बोले क्या नियम है? बोले आप हमेशा वाम भाग में बैठती, पर अब कथा सुनना है तो सामने बैठना पड़ेगा। और देखो देवी
जब हम कथा कहते हैं ना तो आंख बंद करके कथा कहते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही कि नहीं सुन रही? तुम्हें नींद आ गई तो तुम कहीं उठ करके चली गई तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बोले क्या करें? तो बोले तुम हूंका देती रहना, हूं करते रहना, तो मुझे पता रहेगा कि तुम कथा सुन रही हो। तो बोले ठीक है, मैं हूंका देती जाऊंगी। अब भगवान भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कथा सुन रही है। कथा बड़ी पावन पुनीत कथा, अमर कथा जो है भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं पार्वती मैया को। और पहले ही दिन की कथा में वो अंडा जो है वो फूट गया, उसमें से तोते का बच्चा जो है प्रादुर्भाव हो गया महाराज। और वह तोता का बच्चा वहीं भगवान भोलेनाथ के पीछे बैठ करके कथा को सुन रहा। उन्होंने कहा बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, ऐसी कथा दोबारा कभी सुनने को नहीं मिलेगी। अब बताओ, भगवान शंकर जी वह कथा कह रहे हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है, तो साधारण कथा थोड़ी होगी महाराज। ऐसी पावन पुनीत कथा वह तोते का बच्चा सुन रहा है। और हमारे तुम्हारे जैसी कथा थोड़ी होती थी। जो सवेरे 6 बजे से कथा चालू होती थी तो शाम को 6 बजे समाप्त होती थी महाराज। ऐसी कथा होती थी, ना बीच में कोई उठना, ना कोई जलपान करना, ना लघु संख्या, ना दीर्घ संज्ञा। यहाँ तो 3 घंटे कथा नहीं होती बड़ी मुश्किल से। उसमें ही पाँव ऐसा होगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएंगे घूमने, कहीं बीड़ी पीने जाएंगे, हैं कितने काम आ जाते हैं। किसी का मोबाइल चालू हो जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, कोई बुलाने आ जाएगा। परंतु यहाँ ऐसा नहीं, एक आसन पर बैठकर निरंतर पूरे 12 घंटे जो कथा चलती, रात्रि में विश्राम होता। ऐसी कथा जब कथा का 6वां दिवस प्रारंभ हुआ महाराज, 6वें दिन की जब कथा आई, इधर शंकर जी कथा कह रहे हैं कि भगवान के जब धरा धाम को छोड़ करके जाने का समय आया तो उद्धव महाराज को जब पता चला, उद्धव महाराज जो है दौड़े दौड़े उनके पास में गए, जाकर के कहने लगे कि भगवान आप इस धरती से जाने वाले हैं? बोले हाँ, अब हमारा समय पूरा हुआ, हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो बोले महाराज मुझे कुछ ज्ञान उपदेश कर करके जाइएगा। तो आज भगवान जो है उद्धव को ज्ञान की बातें बता रहे हैं, शास्त्रों का उपदेश कर रहे हैं, अध्यात्म की बातें कह रहे हैं। और अध्यात्म की बातें जो है ना वह सिर के ऊपर से जाती है महाराज, जल्दी समझ में नहीं आती साधारण व्यक्तियों को। तो माता पार्वती के भी समझ में ना आए तो उन्हें नींद आने लगी। अब देखना 6 दिन बीत गए, बैठे बैठे शरीर में थकावट भी बन गई और ऊपर से कथा जो है अध्यात्म की चालू हो गई तो समझ में नहीं आई, तो इन्हें नींद की झपकी आने लगी। उस तोते के बच्चे ने देखा कि माता पार्वती सोने लगी, हुंका बंद हो जाएगा तो कथा बंद हो जाएगी महाराज। और हुंका बंद हुआ, कथा बंद हुई, और कथा फिर ऐसी दोबारा कभी सुनने को मिली न मिली। इसलिए वो तोते का बच्चा जो है हुंका देना चालू कर देता है। माता पार्वती को नींद लग गई, तोते का बच्चा हुंका दे रहा है। भगवान भोलेनाथ कथा कहे जा रहे हैं। जब कथा पूरी संपन्न हुई और शंकर जी ने जोर का जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जोर का जयकारा लगा, माता पार्वती की नींद टूटी। बोले क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे बोले आप कथा कह रहे थे कि उद्धव जो है भगवान के पास पहुंचे और कुछ पूछ रहे थे, उसके बाद तो मेरे को नहीं मालूम, उसके बाद की कथा बताओ। तो बोले मैंने तो उसके बाद की पूरी कथा कह दी, पूरी कथा संपन्न हो गई। तो बोले मैंने सुनी चली। तो फिर बोले किसने सुना और तुम कहाँ चली गई? तो बोले मेरे को नींद आ गई। तो बोले हुंका कौन देख रहा? हुंका किसने दिया? मेरे को पता नहीं किसने हुंका दिया, कौन कथा को सुना है। भगवान ने आजू बाजू देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जब पीछे मुड़ करके देखा महाराज तो पीछे वो तोता का बच्चा दिखाई दिया। और जैसे ही तोते के बच्चे को देखा है, आज भगवान भोलेनाथ क्रोध से आग बबूला हो गए। उनने कहा इनने कथा को सुना, अपना त्रिशूल उठाया है, मारने के लिए दौड़ रहे हैं। आज माता पार्वती कहती है आप ये क्या कर रहे हैं? अरे क्यों मार रहे हो उस तोते के बच्चे को?
बोले उनने कथा सुनी। अरे कथा ही तो सुनी, कौन सा अपराध कर लिया? बोले कथा सुनी, ये अपराध नहीं किया, परंतु ये अपराध किया कि उनने व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनी। और व्यासपीठ के पीछे बैठ करके जो कथा सुनता है वो ब्रह्म विद्या की चोरी का अपराध करता है। इनने अपराध किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और मारने के लिए दौड़े हैं। और वह तोता का बच्चा कैलाश पर्वत से उतर करके जो है मानसरोवर से, हिमालय से होकर के केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ आ रहा महाराज। और बद्रीनाथ धाम में कौन रहते हैं? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी की पत्नी का नाम है बिटका देवी। बिटका देवी एक दिन अपने पति से कहने लगी कि महाराज हमें बुढ़ापा आने लगा, हमारे घर कोई संतान नहीं हुई, और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में भी कोई संतान होती, कोई लाला होता तो हम भी जो है संतान सुख को भोगते। वेदव्यास जी ने कहा कि तुम संतान लेकर के क्या करोगी? परमात्मा की इच्छा होगी तो संतान मिलेगी, और नहीं है तो नहीं मिलेगी। ऐसे दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसी समय में बिटका देवी को उबासी आई। उबासी में मुंह खुला और वो तोते का बच्चा आया और मुंह में से पेट के अंदर चला गया महाराज। तोते का बच्चा पेट के अंदर प्रवेश कर गया। शंकर भगवान आए, इधर उधर देखे, कोई दिखाई नहीं दिया। बाबा भोलेनाथ वापिस चले गए। अब ये तोते का बच्चा बिटका देवी के घर में वास करता है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। कितने दिन बीत गए महाराज? 12 बरस हो गए। 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर में। एक दिन बिटका देवी कहने लगी अपने पति से कि पतिदेव मेरे पेट के अंदर से ना वेद मंत्रों की आवाज आती है। तो आज वेदव्यास जी ने कहा कि कौन है गर्भ के अंदर? अरे बाहर क्यों नहीं निकलता? तो ये सुखदेव जी महाराज जो तोते का बच्चे, ये पेट के अंदर से बोल गए। बोले मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अरे बोले क्यों नहीं निकलोगे? अरे नहीं मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं यदि बाहर आया तो भगवान की विष्णु जी की माया जो है मुझे जकड़ लेगी। वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ माया का असर तुम पे नहीं होगा। बोले नहीं मैं आपकी बात का भरोसा नहीं कर सकता। तो बोले किसकी बात का भरोसा करो? बोले मायापति स्वयं आकर के कहे कि माया नहीं सताएगी तब मैं जो है आऊंगा। तो आज वेदव्यास जी ने मायापति यानी विष्णु जी की आराधना करी, प्रार्थना करी। भगवान विष्णु आए हैं, आकर के उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारी माया का असर नहीं होगा। और तब जाकर के जो है सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए। और जैसे ही गर्भ से बाहर आए हैं महाराज, वैसे ही इस संसार को छोड़ करके जाने लगे। अब जिसके ऊपर माया का असर नहीं है तो उसे क्या ज्ञान होगा कि वो तो इस माया से परे है, संसार से परे है। कौन पिता है, कौन माता है, कौन भाई, कौन बंधु, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। इधर व्यास जी हाँ पुत्र हाँ पुत्र हाँ पुत्र कहते कहते थक गए, परंतु सुखदेव जी महाराज चले गए। जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं। सुखदेव जी महाराज का ऐसा ये जीवन है। ऐसे उनके जो है प्रागट्य की कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज का ऐसा प्रागट्य हुआ। ऐसे सुखदेव जी महाराज को मैं नमन करता हूं। आज यही जो सुखदेव जी महाराज है, इन्होंने ही राजा परीक्षित जी को सप्तम दिवस में जब तक्षक नाग के काटने का श्राप मिला तो यही सुखदेव जी महाराज ने जाकर के उन्हें कथा सुनाई थी। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज को जो है प्रणाम किया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तुमने 6 प्रश्नों किए थे। तो सबसे पहला प्रश्न था कि मानव का परम धर्म क्या है।